भगवान आंखें बंद करके विचार करने लगे कि कौन ऐसा है जिसकी मैं सहायता नहीं कर सका। सुदामा दिखाई दिया, पहुंच गए सुदामा के घर। ऐसे समय पहुंचे सुदामा के यहाँ जब उसकी पत्नी थी अकेली। सुदामा भिक्षा लेने के लिए गया था। इतनी दयनीय स्थिति कि भिक्षा में कुछ मिला नहीं। कई दिन से बालक जल से थे, अकेला सुदामा कुछ ला नहीं सका बच्चों के लिए। बच्चे संतुष्ट थे, शांत थे, जल पी के रह रहे थे, दूर्वा का रस पीकर। सूखे फल जो गिर जाते वो भी कई बार उन्हें उपलब्ध न होते, पत्तियों का रस निकालकर, दूर्वा बने घास का रस निचोड़कर वह पी लेता, पर संतुष्ट था, वैराग्यवान था। ऐसे सुदामा की पत्नी के पास भगवान पहुंचे। नारायण हरि। सुदामा की पत्नी कुटिया पर पहुंची और एक तेजस्वी यति को देखा। भगवान साधु का वेश बनाकर पहुंचे, प्रणाम करके कहने लगे कि हे देव, अपने रीते भांड बर्तन में कुछ है नहीं, मिट्टी के बर्तनों में। वो दिखाने लगी ऐसे कि हमारे पास कुछ है नहीं, पता नहीं आप क्या मांग लेंगे। भगवान ने कहा मैं जानता हूं आप क्या कुछ है नहीं, पर जल ही पिला दीजिए। और वो जल पिलाने के लिए दौड़ी तो पात्र भी जल का गिर पड़ा हाथ से और वो जल नहीं पिला सकी। अंदर से बड़ी व्यथित थी, बड़ी आहत हुई। जीवन में पहली बार कोई साधु भिक्षा मांगने आया। हमारे पास धान्य कड़ी नहीं, कुछ नहीं ऐसा कि मैं साधु के हाथ में दे सकूं। आज तो पत्र भी नहीं है, कोई सूखा फल नहीं है, साधु भूखा द्वार पर खड़ा है। कैसा हमारा दारिद्र्य है, कैसा ये हमारा प्रारब्ध है कि साधु भूखा जा रहा है द्वार से। भगवान ने कहा ना ना मैं भूखा नहीं हूं। भगवान अपने आप कहने लगे कि उतनी प्यास भी नहीं है, मैं तो एक संदेश लेकर आया था। उतना भूख प्यास नहीं है मुझे, मैं तो एक संदेश लेकर आया था। और आपके पति के लिए संदेश है। क्या संदेश लाए? साधु को प्रणाम करते हुए उस सुलभा सुशीला ने कहा क्या संदेश है? बोले संदेश ये हमने सुना है कि आपका पति कृष्ण का मित्र है, हमने सुना है आपका पति द्वारिकाधीश का मित्र है। बोली हाँ महाराज ये तो सच है, नारायण का मित्र हैं हमारे पति। तो बोले भाई यही संदेश लेकर आया हूं मैं। क्या संदेश है? कि संदेश ये है कि अपने पति को द्वारिका भेजिए, ऐसा कुछ हमारा मन है। ये हिमालय का संदेश लेकर आया हूं। और सुदामा के आगमन पर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, वे हर्षित है। सुदामा के आने पर मालूम था सुदामा की झोली में आज भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वह हर्षित दिखाई दी, बड़ी आह्लादित दिखाई दी। पूछा सुदामा ने कि इतना आनंद, इतना आह्लाद तो दो बातों से हो सकता है, या तो तुझे भगवान के दर्शन हो गए या कोई ब्रह्मज्ञानी द्वार पर आ गया होगा। वह सारा वृत्तांत बताने लगी। एक योगी आया, कोई संदेश लेकर आया है हिमालय का, वो कह रहा है कृष्ण के पास आपको जाना है, बस अभी इसी समय दौड़िए, निकलिए। अड़ोस पड़ोस से कुछ टूटे फूटे तंदुल ले आई, उधार के मांगकर अपना चीर फाड़ कर दे दिया, एक पोटली बनाकर, और द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रा तादादुपायनम्। थोड़े से तंदुल बांध कर दे दिए, चल पड़े भगवान के पास। बड़ों के पास रीते हाथ मत जाइए, किन्हीं के पास भी खाली हाथ क्यों जाए, कुछ लेकर जाएं, फल फूल पुष्प, और कुछ नहीं तो प्रणाम। कोई खाली हाथ मत जाओ, बड़ों के लिए कुछ लेकर जाइए।
भगवान स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्त्या प्रेक्षति। भगवान स्वयं कहते हैं कि कुछ पत्र पुष्प फल कुछ भी तोयम और कुछ नहीं तो जल